जो कसाय के वशीभूत होकर के धर्म की चिंता नहीं करते, समाज की चिंता नहीं करते, अपने खुद की चिंता नहीं करते और उद्दंडता पर उतर आते हैं, तो इनको कोई नहीं सुधार सकता। इनका कर्म ही इनको सुधारेगा। धर्म की भाषा में नहीं सुधरेंगे, उनको कर्म के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इनका कर्म ही इनको एक दिन ठिकाने लाएगा। और कर्म एक ऐसी विडंबना है जो अच्छे अच्छे लोगों के भी होश उड़ा देता है। जब कर्म पीछे पड़ेगा, अभी तो मस्ती ओढ़ रही है, अभी तो मौज ओढ़ रहा है, अभी तो हंसी आ रही है। जब राजा शनेक ने महाराज के गले में सर्प डाला, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, आनंद में हो गया, ठिलठिला के हंसा और महाराज के साथ व्यंग करता हुआ चला गया। देखा महाराज ने क्या कर दिया, देखा हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। और हंसता हुआ घर पहुंचकर महारानी चेतना को बताता है ठाठ से, देखा मैं तुम्हारे महाराज को सांप डाल के आया हूं, और बहुत हंसा। लेकिन जब पता चला उसे कि नरक आयु का बंध हुआ, कर्म को रो पड़ा, समोषण में गिड़गड़ाया कि मैंने अहंकार और मस्ती में आकर के धर्म की अप्रभावना की, धर्मात्मा को दुख दिया, मुझे क्षमा करो। कर्म कहता है किसी दूसरे को दुख दिया होता तो क्षमा कर देते, तुमने उनको दुख दिया है जो जगत के क्षमा के भंडार हैं, क्षमा के भूषण हैं। तुमने एक साधु को दुखी दिया है, तुमने साधु को परेशान किया है। कर्म कहता है ये तो माफ नहीं होगा। और फिर अंत में रो रो करके मर गया, लेकिन कर्म ने दया नहीं की। आज वह नरकों में कर्म भोग रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए कर्म ही सुधारेगा। आप और हम और धर्म इनको नहीं सुधारेंगे। धर्म के प्रति जिसको रुचि होती है उसके लिए व्यक्ति इतना सहिष्णु हो जाता है, इतना सहिष्णु हो जाता है कि वह धर्म की अप्रभावना के लिए कुछ भी कर लेता है। साक्षात चोर को जिनेन सेठ ने यह कह दिया, साक्षात चोर था, रत्न निकाल के लाया था। और जिनेन सेठ कहते नहीं, वो तो मैंने बुलाया था। और उनको मालूम था कि इसने चोरी की है, क्योंकि वो धर्मात्मा थे, सम्यक दृष्टि थे। वो उस चोर के लिए भी अपना आप कहते कि मैंने बुलाया था। ये होता है धर्म। और जिनके धर्म नहीं होता है, मात धर्म का पाखंड होता है, उनको कहते धर्म मिटे तो मिट जाए, धर्मात्मा मिटे तो मिट जाए, समाज धर्म कुछ भी हो जाए, हमें इससे लेना देना क्या है, हमें तो अपने अहंकार की पूर्ति करना है।